नमस्कार। जीवन वैभव ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम 8 से 14 अगस्त के सप्ताह की चर्चा कर रहे हैं। 8 से 14 अगस्त में कौन कौन से पर्व आते हैं, पहले हम इस विषय पर चर्चा करें। 8 तारीख को पवित्रा एकादशी व्रत स्मार्त एवं वैष्णव दोनों के लिए है, बहुत शुभ पर्व है। 9 तारीख को भौम प्रदोष व्रत है। मंगलवार को अगर प्रदोष व्रत होता है तो उस समय में कोई भी ऋणग्रस्त व्यक्ति हो या स्वास्थ्य बाधाओं से त्रस्त हो तो उनके लिए भौम प्रदोष व्रत करना शुभ फलदायक रह सकता है। भगवान शंकर की पार्थिव पूजन भी इस समय कर सकते हैं, प्रदोष काल में फायदा देगी। 11 अगस्त को व्रत की पूर्णिमा है। यह स्पष्ट है कि पूर्णिमा आरंभ होते ही भद्रा आरंभ हो गई है, तो जो कि भद्रा का जो समय है वो 8:50 पे रात्रि में ख़त्म होता है। तो रक्षाबंधन पर्व भद्रा के समय में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाना शास्त्रों में है। इस कारण 11 अगस्त को रात्रि में 8:50 के बाद रक्षाबंधन पर्व मनाया जा सकता है। वैसे तो पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक रक्षाबंधन पर्व मनाए जाने का विधान है, परंतु यदि पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाने वाले जो व्यक्ति हैं वे भद्रा उच्च में भी रक्षाबंधन कर सकते हैं, जो कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे से लेकर के आरंभ होता है, परंतु भद्रा समाप्ति के बाद का समय सबसे उत्तम है। 12 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है, परंतु पूर्णिमा सवेरे 7:15 तक रहेगी। तो इस कारण से कुछ जो लोग पूर्णिमा में रक्षाबंधन बांधना चाहते हैं वे 12 तारीख को भी सूर्योदय काल पे रक्षाबंधन मना सकते हैं। 14 तारीख को कज्जली तीज पर्व है। इस प्रकार इस सप्ताह के पर्वों की जानकारी के बाद हम साप्ताहिक भविष्य राशिवार बताते हैं, सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता का रहेगा। विशेष करके सप्ताह के आरंभ में कुछ धार्मिक खर्च होंगे। सप्ताह के मध्य में कुछ राजकीय कार्यों को जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होकर के आपको लाभ प्रदान करेगी। कुछ स्वास्थ्य बाधाएं यदि हैं तो वो इस सप्ताह में उपचार से हल हो सकती है, इसलिए इसका उपचार करने में विलंब न करें। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी ये समय शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा भ्रमण रह सकता है, परंतु अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी, अपने कार्य में मन लगेगा। विद्यार्थी वर्ग को भी समय उत्तम है। वृषभ राशि, आपकी राशि में कुछ भ्रमण के कारण स्वास्थ्य बाधा न रहे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। कुछ रिसर्च करने वाले अगर व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए यह सप्ताह अनुकूल है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें खोजी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होंगे तो उसमें यह सप्ताह लाभप्रद सिद्ध हो सकेगा। पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा तथा माता पिता की सेवा करने से भी यह सप्ताह लाभप्रद रहेगा। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। कृषक वर्ग के लिए अनावश्यक भ्रमण हो सकता है तथा नौकरी करने वालों के लिए कार्य अच्छा है। मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी तथा कुछ नवीन योजनाओं से मन में संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह सप्ताह शुभ है। मिथुन राशि, आपकी राशि में
इस सप्ताह में विशेष करके आप अपने प्रतियोगी जिनसे आपको संबंध है, जो आपके कंपटीशन करने वाले हैं, उनसे अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से सप्ताह शुभ रहेगा। अनावश्यक तनाव से बचेंगे, अपने कार्यों में सफलता मिलेगी तथा कुछ मांगलिक या धार्मिक भ्रमण के योग बन रहे हैं तो उनको करने में फ़ायदा है। आप लाभप्रद यात्रा से मानसिक संतुष्टि प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, अनावश्यक खर्च हो सकता है। कृषक वर्ग के लिए भी सप्ताह शुभ नहीं है, इस कारण से अनावश्यक भ्रमण और व्यय को बचाने का कोशिश करें। नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सप्ताह शुभ है, अपने कार्य में यथा समय सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ सेवा भावना के कार्य होने की संभावना लगती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें आप को ज़बरदस्ती करना पड़ सकता है। कुछ पारिवारिक सदस्यों को सहयोग करना या रिश्तेदारों के आने के कारण से उनकी सेवा या उनके कार्य में संलग्न होने में यह सप्ताह व्यतीत होगा। इसमें थोड़ा शांति रखें, अनावश्यक क्रोध आवेश न आए, इस कारण से वाणी पर नियंत्रण रखें और कार्य करते रहें। सफलता और यश दोनों प्राप्त होंगी और सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है, अनावश्यक खर्च से बचेंगे। कृषक वर्ग के लिए भी समय शुभ है, अपने कार्यों में व्यस्तता रहेगी तथा अपने किए गए कार्यों के प्रति मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। नौकरी करने वालों के लिए समय ठीक नहीं है, जोखिम से दूर रहें और अनावश्यक कार्य में जल्दी ना करें। जल्दी का शीघ्रता के कार्य में नुकसान होने की संभावना हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। सिंह राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह संतान के कार्यों में व्यस्तता का है। कुछ संतान के कुछ कार्य रुके हुए हैं, या तो उनकी शैक्षणिक स्थिति का रहे या उनके रोजगार से संबंधित कार्य में इस सप्ताह में ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ेगी और उससे सफलता भी मिलेगी, मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अधिक भागा दौड़ी का है। इस समय में थोड़ा यात्रा में सावधानी रखें, अनावश्यक व्यय भी हो सकता है। कृषक वर्ग के लिए समय शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह में यथेष्ट लाभ मिलेगा और मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग को भ्रमण से रोकना चाहिए, अपने अनावश्यक खर्च पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मानसिक रूप से संतुष्टिदायक है। आपकी मित्रों की या पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है और उनके द्वारा बताई गई योजना आपको सफलता की तरफ अग्रसर कर सकती है। तो थोड़ा विचार मंथन करते हुए कार्य करें, सफलता और यश दोनों प्राप्त होंगी। मानसिक रूप से संतुष्टि भी रहेगी और पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी होगी। व्यापारी वर्ग के लिए अनावश्यक खर्च के योग बनेंगे। कृषक वर्ग के लिए भी भ्रमण और खर्च अधिक रहेगा, सप्ताह में सावधानी रखना चाहिए। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है, अपना परिवर्तन और भ्रमण दोनों संभव है। विद्यार्थी वर्ग को सावधानी से कार्य करने में सफलता है। तुला राशि, आपकी राशि में अपने मान सम्मान पराक्रम की चिंता रह सकती है। कुछ कार्य ऐसे रह सकते हैं जिनके करने में आपको अपना मान सम्मान पराक्रम का नुकसान न हो, तो ध्यान रख कर के कार्य करें। कोई ऐसे कार्य अनैतिक कार्यों से दूर रहने का प्रयास करें, अन्यथा विरोध और शत्रुता बढ़ सकती है। अपनी गोपनीयता थोड़ा नुकसान दे सकती है। विशेष करके व्यापारी वर्ग को इस समय में राजकीय कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने कार्य को यथा समय पूर्ण कर लेना चाहिए। कृषक वर्ग के लिए समय उत्तम है,
नौकरी करने वालों के लिए भी समय ठीक है। विद्यार्थी वर्ग को उपयुक्त समय का लाभ मिलेगा तथा खर्च की व्यवस्था भी समय पर हो जाएगी। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में सप्ताह शुभ है। अपनी वाणी को बल मिलेगा, अपनी कही गई बात का सम्मान मिलेगा तथा कुछ पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई कार्य में व्यस्तता रहने से कार्य में भी सफलता मिलेगी तथा धन लाभ के योग भी बन सकेंगे। अनावश्यक भ्रमण को यथासंभव टालने का कोशिश करें। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है, धन लाभ के योग बनेंगे और कृषक वर्ग के लिए भी समय उत्तम है। नौकरी करने वालों के लिए इस समय थोड़ा भ्रमण पर नियंत्रण रखना चाहिए। समय पर अपने कार्य में परेशानी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है, अपने कार्य में सफलता मिलेगी, यश भी प्राप्त होगा। धनु राशि, आपकी राशि में ये सप्ताह आपके लक्ष्य भेदन के लिए अच्छा है। आपने जो उद्देश्य बना रखे हैं उन उद्देश्य की पूर्ति में इस सप्ताह में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मानसिक सुख भी मिलेगा और समाज में मान सम्मान की वृद्धि भी हो सकेगी। इस कारण से अपने कार्य की सफलता के लिए प्रयास करते रहें। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है, अपनी कही गई बात पर बल मिलेगा और यश भी मिलेगा। कृषक वर्ग के लिए सप्ताह शुभ नहीं है, थोड़ा भ्रमण और खर्च की अधिकता रह सकती है। नौकरी करने वालों के लिए समय शुभ है, इच्छित कार्य में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय उत्तम है। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह आरंभ में खर्चीला है। हो सकता है अनावश्यक भ्रमण भी करना पड़ सकता है, परंतु सावधानी से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा। आप ध्यान रखें और अपनी कही गई बात पर भी ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, अन्यथा अनावश्यक विवाद हो सकता है। तो विवाद से बचने के लिए आपको शांति धारण करके रखना चाहिए, विशेष करके व्यापारी वर्ग के लोगों को। कृषक वर्ग के लिए समय उत्तम है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय शुभ है। अपने कार्य से मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी तथा अधिकारियों की कृपा बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। सफलता, यश और कुछ इष्ट मित्रों के प्रति आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना है। कुंभ राशि, आपकी राशि में लाभ के योग बनते हैं। धन लाभ भी है, स्वास्थ्य लाभ के योग भी हैं। तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो वह आक्रमण न करे, इसके लिए उपचार भी समय पर करते रहना चाहिए। ध्यान रखें, अनावश्यक खाद्य पदार्थ का सेवन से भी ध्यान बचें। इस सप्ताह के अंत में आपका समय अनुकूल रहेगा, मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी और दाम्पत्य जीवन से सुख प्राप्त होगा। आपकी पत्नी की बताई हुई गया कार्य आपको सफलता और यश दे सकता है, इसलिए पत्नी से अनावश्यक विवाद न करें। सप्ताह के अंत में व्यापारी वर्ग के लिए लाभप्रद समय है। कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला है, थोड़ा भ्रमण भी होगा। अनावश्यक भ्रमण के कारण खर्च की वृद्धि भी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ नहीं है। मीन राशि, आपकी राशि के लिए राजकीय कार्य में सफलता है तथा यश भी प्राप्त होगा। आपके पुराने किए गए कार्यों में भी सफलता और यश प्राप्ति होगी। कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी आपको बढ़ सकती हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है और कृषक वर्ग के लिए समय सामान्य है। अपने समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करें तथा नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण को यथासंभव टालें। विद्यार्थी वर्ग के लिए मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी
तथा यश भी प्राप्त हो। यह सप्ताह आप सबके लिए शुभ मंगल रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।